बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मून इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून क्या सिग्निफिकेंस रखता है, उसकी क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होती हैं। जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो मून से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं उसके बर्थ चार्ट के अंदर। आज हम इस पे बात करेंगे और ये हमारी प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी की सेकंड सीरीज़ है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन की रिप्रेजेंट किस किस चीज़ों को सन रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम सन से क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अगर हम किसी इंसान का बर्थ चार्ट या आप अपना खुद अगर अपना बर्थ चार्ट देखें तो आप किस तरीके से देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। फर्दर वीडियोस में देखें, ये अभी शुरू है। अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ वर्ड्स एस्ट्रोलॉजी के जो समझ में नहीं आ रहे हो तो अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते क्योंकि एक अपलोड करने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें अपना टाइम फ्रेम देख के उसकी टॉपिक के हिसाब से बात करनी होती है। पर तो अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे और अगर आपको ये चीज़ें समझ में, अभी कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे, तो वो आगे जाके आपको समझ में आने लगेंगे। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहता था आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से। अगर कोई इंसान ये सोचे कि भाई मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिखा रहा हूँ आप लोगों को या क्यों इस बारे में बता रहा हूँ, इसकी दो रीज़न है। देखें, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जब मुझे इसके बारे में नॉलेज हुई और मैंने रिसर्च की, मैंने पढ़ा इस बारे में, जाना, लोगों के चार्ट देखे, तो मैंने देखा अक्सर लोग जो होते हैं ना वो पूछने के बाद भी आप उन्हें कुछ अगर बता दें और उनके कंसल्ट कर दें तो उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आखिर हमने ये बात अगर उनको कही, किसी को गाइड किया कि आपकी लाइफ में इस तरह से, तो वो उसके बाद भी वो सोचते रहते हैं कि यार इसने ये हमें अगर ये बात बताई है तो वो क्यों बताई है और ये क्या क्या वजह होगी। तो ये बेहतर है किसी भी इंसान के लिए अगर वो इस चीज़ को मानता है कि देखें प्लैनेट्स असर रखते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ जानता हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अगर वो किसी से कंसल्ट भी करे तो उसको ये बात पता हो। और ज़्यादा बेहतर यही होता है, देखें आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा जो है कंसर्न और कोई नहीं हो सकता कि आप, जब तक आप अगर खुद समझेंगे इस चीज़ को। क्योंकि देखिए आज के इंटरनेट पे जाके आप किसी भी वेबसाइट से अपनी टाइम डिटेल्स डाल के, अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप इजीली अपना चार्ट देख सकते हैं। अब उसकी नो हाउ अगर आपको होगी तो आप उसको कम से कम बेसिक तो समझ पाएँगे। अगर आप किसी से पूछते भी हैं तो आप उससे ये बात पूछ पाएँगे कि भई आपने अगर ये बात कही है तो ये क्यों कही है? मतलब आपको एक समझ आ रही होगी, एक बेस बन रही होगी आपकी कि हाँ, इन्होंने इस वजह से कही है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आगे भी इस मामले में कि आपको अगर किसी ने गाइडेंस दी है। और दूसरी बात ये देखें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई गैब नहीं है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब क्या होता है? गैब वो होता है जिसके अंदर कोई भी मीडियम इस्तेमाल ना किया जाए, कोई कैलकुलेशंस ना हो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो मैथमेटिकल बेस्ड होती हैं। और एस्ट्रोलॉजी कैसे बनी? देखिए, हज़ारों सालों से जो लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की, रिसर्च की, उस बेसिस पे जो ये इल्म चलता हुआ आ रहा है, उस बेसिस पे हम एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की, जिस टाइम पे आप पैदा होते हैं उस वक़्त उनकी स्काई के अंदर जो पोजीशन होती है, उसको हमने स्काई को 12 हाउसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो हाउसेस जो होते हैं वो अलग-अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं, आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हैं कि ये हाउस, जैसे आपकी सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है, फोर्थ हाउस आपके होम एनवायरनमेंट का होता है, आपकी मदर का होता है। इसी तरीके से तो स्काई को हमने, जब जिस वक़्त कोई भी इंसान पैदा हुआ है तो उस वक़्त उस उस टाइम इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उस वक़्त प्लैनेट की पोज़ीशन कहाँ पे थी। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कैलकुलेशंस करके कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि इतनी डिग्री पे थी, उसके जो इफ़ेक्ट पड़ते हुए आए, जो हज़ारों सालों से जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो रिसर्च करते हुए आए हैं, तो उस बेसिस पे हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है। अगर कोई इसमें समझता है इस चीज़ को तो कि उसके हम देखते हैं स्टार्स की, उस प्लैनेट्स की पोजीशन किस स्टार्स के अंदर है, किस हाउस के अंदर है, उस बेसिस पे लोगों को गाइड कर देते हैं। या आप अपना चार्ट खुद देख के भी समझ सकते हैं अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं। देखें, इस प्लैनेट्स, ये बात तो सही है कि प्लैनेट हमारे ऊपर असर करते हैं, ठीक है। अब ये हर बंदे का अपना माइंड हो सकता है, कोई बंदा इसे कंप्लीटली डिनाई भी कर सकता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम, क्योंकि हर इंसान अपना ओपिनियन रख सकता है, मगर हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि स्टार्स जो इफ़ेक्ट रखते हैं,
जो आपकी ज़िंदगी में अगर इससे आपको हेल्प मिलती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि आप अगर कोई भी आपको बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताता है कि आपको ये हुआ है, मगर आप उसको बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टडीज़, उसकी जो कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब-किताब से कि उसमें रिपोर्ट देख के कि भाई इतना अगर इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, इस चीज़ की कमी हो रही है या किस वजह से हो रही है, तो वो उस बेसिस पे आपको गाइड करता है। हम उसके मान लेते हैं। इसीलिए हम दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, या हम जो है अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को भी इसी तरीके से समझा जाना चाहिए कि ये एक गाइडेंस है, एक स्टडी है, उसके अंदर आप इसमें ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, नाउज़ुबिल्लाह, कि इसमें बेशक सारे काम दुनिया के अंदर जितने भी होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं, और हमारी तकदीर भी अल्लाह ने ही बनाई है। अच्छी-बुरी तकदीर पे हमें यकीन रखना चाहिए। तो ये इस प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी अल्लाह ने बनाए हैं, वो हम पे अगर असरअंदाज़ रखते हैं और अगर हमें इससे हेल्प मिलती है, तो हमारी जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर कोई अपना चार्ट देख के इस चीज़ से खुद हेल्प ले सकता है और उसको गाइडेंस मिल जाती है, उसके कोई मामलात होते हैं, तो ये मेन मकसद है वीडियो बनाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपको इस तरह का सलाहकार जो होता है, वो इस बात से डिनाई नहीं करता, वो भी इस बात को मानेगा अगर वो वाक़ई में आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि सब सारी चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही हैं। तो कुछ जैसे अगर कुछ लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पता नहीं लोग बहका देते हैं या गलत, देखिए ऐसे लोग होंगे, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको सही सलाह दे रहे हैं, जिससे आपको आगे बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल हल भी हो जाते हैं, लोगों को एक रहनुमाई मिल जाती है, लोग कम से कम तसल्ली मिल जाती है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता है, तो कि कब ये पीरियड अगर उनकी लाइफ में मुश्किल है या आसान है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बातें जो थी वो आप लोगों से करना चाहता था कि आगे भी अगर आप लोगों के किसी के भी दिमाग में जो भी लोग वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, उन लोगों के आए कि भाई कि ये क्यों एस्ट्रोलॉजी में, इसके क्या बिलीव हैं, क्यों हमें सिखा रहा है, तो सिखाने की वजह यही है कि आप अपना चार्ट खुद से देख के खुद अपने आप की हेल्प कर सकें। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और ये समझते हैं कि कि प्लैनेट्स जो हैं हम पे असरअंदाज होते हैं, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। मून इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए मून जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो एक फीमेल प्लैनेट है। सही है, हमने जो एस्ट्रोलॉजी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है मेल एंड फीमेल्स को। तो मून जिस कैटेगरी में आता है, मून एक फीमेल प्लैनेट है। मून फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, मून केयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मून का अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड है, पानी है, एक सेलुलर लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो हमारा सेल होता है बॉडी के अंदर, माइन्यूट पार्टिकल, उसके अंदर भी जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी एक लिक्विड है। तो जितना भी दुनिया के अंदर भी पानी है वो सब मून कंट्रोल करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और इंसानी बेसिस पे भी जो है जितना भी लिक्विड है बॉडी के अंदर, वो हम मून से देखते हैं। मून आपका इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करता है, देखें अगर मून आपका फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस्ड है, या फिर मून अच्छे हाउस के अंदर, लेट्स सपोज के मून जो है आपके आपके चार्ट के अंदर जो है थर्ड हाउस रूल करता है। अगर मून थर्ड हाउस में प्लेस्ड होगा या किसी फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड होगा, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर मेंटली काफ़ी स्टेबल रहेंगे। आपकी लाइफ में काफ़ी आपको इर्रेलेवेंट सोचें नहीं आएँगी, जो कि कुछ ऐसी सोचें होती हैं ना जो फ़ुज़ूलियात में इंसान सोचता है, उस तरह की जितनी भी सोचें होंगी आपकी प्रोडक्टिव होंगी। और इसके कंपैरिज़न में अगर मून की प्लेसमेंट आपके चार्ट के अंदर किसी डिफ़िकल्ट हाउस में या एनिमी साइन के अंदर हो गई, तो फिर इंसान जो है फ़ुज़ूलियात में बहुत ज़्यादा सोचता है, वो डिप्रेस भी रहता है, क्योंकि माइंड आपका, देखें सन के बारे में हमने बात की थी, सन रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल को। तो मून जो है ना वो आपकी माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जब जितना सन, देखिए सन फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे, सन जो है आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। मून जितना सन से दूर प्लेस्ड होगा, और सबसे दूर की पोजीशन होती है सेवेंथ हाउस चार्ट के अंदर, क्योंकि फिर अगर सेवेंथ हाउस से आप इधर जाएंगे तो भी ऊपर की तरफ आने लगेंगे फर्स्ट हाउस की तरफ, और अगर आगे जाएंगे तो भी फर्स्ट हाउस की तरफ आने लगेंगे, क्योंकि हमारा चार्ट एक बॉक्स शेप का होता है। तो बताने का मकसद ये, सन से मून जितना भी दूरी पे होगा ना, उतने आप जो है इमोशनली स्टेबल रहेंगे। और जितना मून आपके चार्ट के अंदर जिस हाउस में सन प्लेस हुआ उससे करीब आता जाएगा, उतने आपके साथ मेंटल टेंशन, या आपको ये कह लें इररिलेवेंट सोचें इन लोगों को बहुत आती हैं, जो इनके लिए प्रोडक्टिव नहीं होती, जो इनको कोई फ़ायदा नहीं देती।
मून से हम ये एक चीज़ और भी देखते हैं, देखिए नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट बेल्ट के अंदर जो मून है वो कैंसर साइन का लॉर्ड है, और कैंसर साइन जो है वो 4th नंबर पे आता है, और 4th हाउस जो हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो ये हैं कि वो आपकी कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट होगा। तो मून से हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीज़ भी देखते हैं कि किसी बंदे का कि कितना कंफर्ट इसकी लाइफ में है, इसको कितना आराम होगा। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो हम उनको कहते हैं ये चांदी का चमचा लेके मुंह में पैदा हुए हैं, या इनके पास शुरू से ही बहुत बैल थी, इन्होंने बहुत, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो हम मून की प्लेसमेंट अगर चार्ट में अच्छी हो तो हम उससे ये चीज़ देखते हैं कि इनकी लाइफ में कितना कंफर्ट है और ये कितने कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे, या किसी की लाइफ में अगर इसके कंपैरेटिव अगर बैडली प्लेस है तो कितनी मुश्किलात या इसके ज़हनी तौर पे से कितना दबाव होगा। देखिए मून का जो एक्सल्टेशन साइन होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मून का अपना साइन जो है ना वो कैंसर है। मून कैंसर साइन का लॉर्ड है। मगर हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर साइंस होते हैं, प्लैनेट्स के कुछ एक्सल्टेशन पॉइंट्स होते हैं, कुछ डिबिलिटेटेड पॉइंट्स होते हैं। डिबिलिटेशन का मतलब यह है कि जिस साइन के अंदर प्लैनेट अपनी वीकेस्ट स्टेट में होता है, वीकेस्ट स्टेट में होने का मकसद ये है कि वो हमारे ऊपर जो असर करता है वो अपने इतने अच्छे नहीं करता है, इसलिए हम उसको डिबिलिटेशन साइन कहते हैं। तो मून का डिबिलिटेशन साइन जो है वो स्कॉर्पियो है। इसी तरीके से मून का एक्सल्टेशन साइन जो है, जहाँ पे मून हमें बहुत ज़्यादा, अगर हमारी चार्ट के अंदर उस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो वो साइन है आपका टॉरस। ठीक है। मून जो है, देखें 2.5 दिन के अंदर, अगर हम नेचुरल ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट ये होता है कि हमारे, देखें हमने आपकी डिटेल्स ली, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो तो आपकी डेट डिटेल्स हैं, जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त स्टार्स कहाँ थे। मगर आसमान में तो, सोलर सिस्टम में तो सितारे अपने घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम ही रहे हैं मुस्तकिल। तो जो रेगुलर मूवमेंट है उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, उसको हम चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जो 2.5 दिन में हमने बताया कि मून जो है 2.5 दिन में एक साइन क्रॉस कर लेता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मून इस वक्त कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, अगर आसमान के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो 2.5 दिन बाद जो है वो एक्वेरियस में आ जाएगा। क्योंकि एक साइन 30 डिग्री का होता है, जो 30 डिग्री वो क्रॉस करता है वो 2.5 दिन के अंदर करता है। तो सबसे ज़्यादा स्लो फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो मून है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो कि 2.5 दिन में, इससे इससे कम कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो जल्दी जल्दी, इसीलिए हम कहते हैं कि मून जो है वो आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमने एक बात की थी कि एक न्यू मून होता है, ठीक है, न्यू मून से फिर वो आहिस्ता 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 कम होता है, फिर उसके बाद फुल मून होता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर न्यू मून से बढ़ता है और फुल मून से कम होना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो ये मून हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इन आप नोटिस करें कभी हमारे दिन, एक दिन के अंदर हम कितने मूड हमारे बदल जाते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं किसी टाइम पे हो सकता है हम किसी बात पे डिप्रेस हो जाएं, किसी बात पे हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार आ जाए, किसी पे बहुत बात पे गुस्सा आ जाए। तो इस तरह के मामला, इसको इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि मून एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मून के ऊपर कोई बैडली एस्पेक्ट आ जाए किसी प्लैनेट का, और वो बैड हाउस में प्लेस हो जाए, तो ऐसे लोग बहुत मूडी हो जाते हैं। वो खुद अपनी नेचर से उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से जो है उनके मूड चेंजेस होते हैं, और दूसरे लोग भी उनको मूडी कहते हैं। तो अगर मून की प्लेसमेंट चार्ट के अंदर डिफ़िकल्ट हाउस में या डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स में हो, जो कि दूसरे प्लैनेट उसको देख रहे हो किसी हाउस के अंदर बैठ, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो हम आगे वीडियोस के अंदर बात करेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। तो फिर क्या होता है, ये लोग बहुत मूडी हो जाते हैं और दूसरे लोग इनको इस तरह समझते हैं, ये बहुत एरोगेंट है, ये अपनी चलाना जानते हैं बस। क्योंकि देखिए मून जब भी बुरा प्लेस्ड होगा ना, वो आदमी आपको हमेशा मैं दिखेगी उसके अंदर। तो ये एक बहुत कॉमन निशानी होती है ऐसे लोगों की जिनके चार्ट के अंदर मून जो है वो बैडली प्लेस होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं अंदर से, तो वो चीज़ उनके चेहरे पे दिख रही होती है, या वो उनकी जो है उनके बिहेवियर में आपको नज़र आती है। अच्छा, मून जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिसके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं वो है सन से और जुपिटर से। बाकी जो हमारे 5 प्लैनेट हैं उन सब से जो है मून जो है वो न्यूट्रल है, वो किसी से एनिमिटी नहीं रखता। जैसे कि कुछ प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सन जो है वो सैटर्न से एनिमिटी रखता है, मगर मून जो है वो किसी से एनिमिटी नहीं रखता, बाकी प्लैनेट्स के लिए न्यूट्रल है और फ्रेंड है सन का और जुपिटर का। वो फ्रेंडली इफेक्ट देता है इन लोगों के साथ, इन प्लैनेट्स के साथ अगर वो सेट हो जाए, या इन प्लैनेट से कंजंक्शन कंजंक्शन कर ले एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी चार्ट के अंदर आपके बर्थ हाउस के अंदर,
तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देता है। और एक बात बहुत ज़्यादा कॉमनली इन लोगों में देखी जाती है कि जिन भी लोगों का मून बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है, एक्सल्टेड पोजीशन में होता है, या उनके फर्स्ट हाउस में बर्थ चार्ट का जो असेंडेंट होता है उसमें प्लेस्ड होता है, ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। ये लोग चाहे कुछ भी ना करते हो, मगर इनके चेहरे पे ना आपको एक रौनक दिखेगी। जैसे मून मून को हम देखते हैं, और आप इस चीज़ को नोटिस करें। देखिए, मून को हमने क्यों कहा कि फेमिनाइन प्लैनेट है, कि इसकी क्वालिटीज़ जो है ब्यूटी से रिप्रेजेंट करती हैं। वो इसलिए कहा, देखें कितने भी आप अगर गाने देखें, शायरी देखें, तो ज़्यादातर में चाँद का ज़िक्र है। तो इसीलिए जो चाँद को एक खूबसूरती का प्लैनेट है, इसको फेमिनाइन प्लैनेट कहते हैं। और अगर ये किसी भी आदमी के भी अगर फर्स्ट चार्ट में और चार्ट के अंदर अच्छा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनके चेहरे पे एक रौनक रहती है। कुछ लोग होते हैं ना, आप देखते हैं यार माशाल्लाह, कि बहुत खूब उनके चेहरे पे, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनके चेहरे पे एक रौनक रहती है। तो ये मून की एक क्वालिटी होती है, जो जिन लोगों के मून चार्ट के अंदर अच्छा प्लेस्ड होता है, वो लोग इमोशनली बहुत बैलेंस्ड लोग होते हैं। इनके ऐसा नहीं होता कि लाइफ में इनको समझ नहीं आ रहा, सुबह उठें तो इनका रात का, इनको पता होता है कि हमारा रूटीन क्या है, एक स्टेबल लाइफ चलती है, ताकि क्योंकि इनका मून चार्ट में अच्छा प्लेस्ड होता है, इनको इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं मिलनी होती। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सुबह उठते हैं, उनके काम जो होता है वो डेली वर्क का इस तरह होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि 2 घंटे बाद मुझे कहाँ जाना है, किधर से आना है, फिर कहीं और जाना है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, जिस चार्ट की अगर हम किस तरह से देखते हैं इसकी डायनामिक्स को। अगर मून किसी बंदे का अच्छा प्लेस्ड होगा ना, तो वो आपको दिखेगा बहुत स्टेबल, एक पेस में उसकी लाइफ चल रही है। वो इमोशनली भी इसलिए आपको एक जैसे मूड में मिलेगा जब भी मिलेगा। अगर वो अच्छे मूड में है, तो वो अच्छे मूड में ही मिलेगा आपको। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आप उसको ये कह सकें, यार तुम अपने मूड से मिलते हो, कभी गुस्से में होते हो, तो मूड ही नहीं कह सकते। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।